तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे बैंकिंग एक्सपेरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। IBPS PO 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें आई है 5208 वैकेंसीज। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अगर आप अभी तक तैयारी में थोड़ा ढिलाव छोड़ रहे थे तो अब तैयारी को और स्ट्रिक्टली तेज कर दो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम सबसे पहले कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जॉब की नोटिफिकेशन मिलती है। अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों IBPS PO एग्जाम इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS to select eligible candidates for the post of probationary officers in different public sector banks in India। आइए दोस्तों बिना किसी और देरी के सीधा नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। वैकेंसी है 5208। पार्टिसिपेटिंग बैंक इसमें है 11। एप्लीकेशन मोड आपका होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको शुरू हो गया है जो होगा 1 से लेके 21 जुलाई 2025 तक। तो इससे बीच में आप फॉर्म को ज़रूर भर लें। एग्ज़ाम मोड आपका ऑनलाइन होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका होगा प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर आपका इंटरव्यू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। एज लिमिट आपकी है 20 से लेकर 30 साल। सैलरी आपकी रहेगी स्टार्टिंग 74,000 टू 76,000 पर मंथ। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है www.ibps.in। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में। तो IBPS PO नोटिफिकेशन 2025 ये आउट हो चुका है 30 जून 2025 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट आज से होगी यानी कि 1 जुलाई 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड्स होगी 21 जुलाई 2025 को। लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ीस भरने की है 21 जुलाई 2025। प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 17, 23 और 24 अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों अब कुछ ही टाइम बचा है, 30-40 दिन 45 दिन आप मान के चलिए। IBPS PO मेंस एग्ज़ाम ये आपका होगा 12 अक्टूबर को। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 12 अक्टूबर। ये मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम डेट आउट। अब दोस्तों आइए थोड़ा वैकेंसी पे नज़र डालते हैं। अब दोस्तों नज़र डालते हैं IBPS PO वैकेंसी 2025 में। तो दोस्तों पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें SC में आई है 150 पोस्ट, ST में आई है 75 पोस्ट, OBC में आई है 270 पोस्ट, EWS के लिए आई है 100 पोस्ट और जनरल के लिए आई है 405 पोस्ट। टोटल हो गई 1000 पोस्ट। और बैंक ऑफ इंडिया इसमें SC में है 105 पोस्ट, ST में है 53 पोस्ट, OBC के लिए है 189 पोस्ट, EWS के लिए 70 पोस्ट और जनरल के लिए है 283 पोस्ट। टोटल हो गया 700 पोस्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो SC के लिए है 150 पोस्ट, ST के लिए है 75 पोस्ट, OBC के लिए है 270 पोस्ट, EWS के लिए है 100 पोस्ट और जनरल के लिए है 405 पोस्ट। टोटल हो गई 1000 पोस्ट। कैनरा बैंक के लिए है 150 पोस्ट SC के लिए, ST के लिए है 50 पोस्ट, OBC के लिए है 200 पोस्ट, 100 पोस्ट है EWS के लिए और जनरल के लिए 500 पोस्ट। टोटल हो गई 1000 वैकेंसी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में SC के लिए 75 पोस्ट, ST के लिए 37 पोस्ट और OBC के लिए 135 पोस्ट, EWS के लिए 50 पोस्ट। टोटल हो गया 203 पोस्ट। नहीं, जनरल के लिए 203 पोस्ट और टोटल हो गया 500 पोस्ट। बात करें दोस्तों इंडियन बैंक की तो यहाँ पे इन्होंने NR लिखा है सारी पोस्टों में। तो अब बात करें इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तो SC का आई है 69 पोस्ट, ST में आई है 33 पोस्ट, OBC में आई है 121 पोस्ट, EWS में आई है 44 पोस्ट, जनरल में आई है 183 पोस्ट। टोटल हो गई 450 पोस्ट। पंजाब नेशनल बैंक में SC के लिए आई है 30 पोस्ट, ST के लिए आई है 15 पोस्ट, OBC के लिए आई है 54 पोस्ट, EWS के लिए आई है 20 पोस्ट, जनरल के लिए आई है 81 पोस्ट। टोटल हो गया 200 पोस्ट। पंजाब एंड सिंध बैंक में SC के लिए है 53, ST में है 27, OBC में है 98, EWS में है 36, जनरल में है 144। टोटल हो गया 358। UCO बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में NR लिखा हुआ है। तो दोस्तों SC में टोटल हो गया 782, ST में है 365, OBC में है 1337, EWS में 520 और सबसे ज़्यादा है जनरल कैटेगरी के लिए 2207। टोटल हो गया 5208। अब दोस्तों बात करें कि IBPS PO 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर द IBPS PO 2025 एग्जाम हैज़ बीन शेड्यूल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन www.ibps.in फ्रॉम 1 to 21 जुलाई 2025। All eligible and interested candidates are required to register online for the recruitment process on the official IBPS website में जाके आप इसको भरेंगे दोस्तों। Upon the submission of duly filled application form with the required fee, uploading of signature, photographs, IBPS PO hand written declaration and
डॉक्यूमेंट्स द एप्लीकेशन प्रोसेस इज सेट टू बी कम्प्लीटेड। आइए दोस्तों अब देखते हैं कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन मस्ट हैव द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट्स। दोस्तों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होनी चाहिए स्कैन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड साइज जो उन्होंने मांगा हो। एप्लीकेशन फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन, सो ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। दोस्तों जो आपके एप्लीकेशन भरेंगे ये आप www.ibps.in की वेबसाइट में जाके ही भरेंगे। अब बात करें दोस्तों अगर एप्लीकेशन फीस की, तो कैटेगरीज यहाँ पे SC ST PWD के लिए एप्लीकेशन फीस है 175 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST, और जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फीस है ₹850 इंक्लूसिव ऑफ GST। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर यहाँ पे देखें तो दोस्तों द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर IBPS PO 2025 एग्जाम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल डिग्री, कंप्यूटर लिटरेसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एज लिमिट हैव बीन डिस्कस बिलो। आइए देखते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए ग्रेजुएट डिग्री और किसी भी डिसिप्लिन से फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड मार्कशीट स्लैश डिग्री सर्टिफिकेट दैट सर्टिफाइज दैट दे आर अ ग्रेजुएट ऑन द डे दे रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम। दोस्तों साथ में आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इज नेसेसरी फॉर द जॉब एज वेल एज टू गिव द IBPS PO एग्जाम विच इज कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। अब दोस्तों नेशनलिटी स्लैश सिटीजनशिप ऑफ एप्लीकेंट्स भी है। सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान होनी चाहिए, या फिर आप तिब्बतन रिफ्यूजी होने चाहिए जो भारत आया हो 1 जनवरी 1962 से पहले विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। और दोस्तों साथ में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ Zaire, केनिया, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, एथियोपिया, मालावी विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। और दोस्तों अगर बात करें एज लिमिट की तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD में 10 साल का। एक्स सर्विसमैन आर्मी पर्सनल के लिए 5 साल का। विडोज या फिर डाइवोर्स वुमेन के लिए 9 साल का। पर्सन विद डोमिसाइल ऑफ JNK ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/1/1982 31/12/1989 इनके लिए 5 साल का। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियॉट्स के लिए 5 साल का। रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल रेंज्ड फ्रॉम सर्विस फॉर MP स्टेट ओनली इनके लिए है 5 साल का। सिलेक्शन का दोस्तों मैंने बताया 3 फेजेस होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों बात करें कि कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पर मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, UCO बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब दोस्तों प्री के एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, मैक्सिमम मार्क्स है 30, ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35, मैक्सिमम मार्क्स है 30, ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35, मैक्सिमम मार्क्स है 40, ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100, ड्यूरेशन रहेगी 60 मिनट्स। अब एक बार मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60, ड्यूरेशन रहेगी 50 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40, ड्यूरेशन रहेगी 40 मिनट्स। दोस्तों डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, ड्यूरेशन रहेगी 45 मिनट्स। जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, ड्यूरेशन रहेगी 25 मिनट्स। टोटल हो गए दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 145, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 200, ड्यूरेशन हो गई 160 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 2, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 25, ड्यूरेशन हो गई 30 मिनट्स। दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स भी है। देयर इज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स marks marked in the objective test of both pre and mains. A wrong answer to an objective question by the candidate will lead to a penalty of 1/4 of the marks assigned to that question. तो दोस्तों अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो यहाँ पर आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मार्क्स will be deducted as a penalty for a wrong answer to a question that carries 1 marks. अगर आपका एक क्वेश्चन का मार्क गलत होता है तो उसके लिए आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट कर दिए जाएंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। बात करें दोस्तों IBPS PO इंटरव्यू की, तो द कैंडिडेट हु हैव qualified for the mains exam are called for the face-to-face interview which carries a maximum of 100 marks. The minimum qualifying marks in the interview is 40% and 35% for SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 100 नंबर का आपका इंटरव्यू का राउंड कंडक्ट करेगा और आपको मिनिमम 40% लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए फॉर जनरल एंड अदर, और बाकी 35% फॉर SC ST OBC और PWD।
इंटरव्यू राउंड जनरली 15 से 20 मिनट तक चलेगा आपका, वेयर अ पैनल ऑफ बैंक ऑफिशियल्स आस्क क्वेश्चन टू द कैंडिडेट्स अबाउट देमसेल्व्स, बैंकिंग सेक्टर, current affairs, general awareness, etc. The candidates must be well dressed, confident and carry all required documents to the interview. ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। और दोस्तों बात करें आप एग्जाम पैटर्न की अगर, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टेबुलेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग आपकी रीजनिंग में आती है। क्वांट्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ज एंड इंटरेसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन में सिलेंडर कोन स्फेयर, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजम्बल्स आते हैं, मल्टीपल मीनिंग स्लैश एरर स्पॉटिंग आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मिसलेनियस आता है और पैराग्राफ कंप्लीशन आता है। सैलरी की बात करें तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है, 74,000 से लेके 76,000 स्टार्टिंग सैलरी है। एग्जाम सेंटर का दोस्तों बहुत सारे सेंटर्स हैं, न्यूमरस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, एंड अ कैंडिडेट कैन मेंशन देयर प्रेफरेंसेस एट द टाइम ऑफ फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन दिया है, IBPS PO 2025 एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर। द कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड द IBPS PO 2025 एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बैंक, एज द हार्ड कॉपी ऑफ द IBPS PO एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड टू कैंडिडेट विया पोस्ट। तो दोस्तों आपको ये हार्ड कॉपी खुद से डाउनलोड करनी पड़ेगी एडमिट कार्ड की, आपके एड्रेस पर नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी बात देखते हैं कट ऑफ पिछले साल की जो गई थी। IBPS PO कट ऑफ 2024 कैटेगरी वाइज ये है प्री की, तो जनरल की थी 48.50, SC की थी 48, ST की थी 41, OBC नॉन क्रीमी लेयर की थी 48.50, EWS की थी 48.50, HI की थी 16, OC की थी 35, VI में थी 15.75 और ID में थी 15.50। तो दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो प्री के लिए। और अगर हम सेक्शन वाइज कट ऑफ देखें तो क्वांट्स में आपके कट ऑफ थे जनरल के लिए 7 और SC ST OBC PWD के लिए थे 3.50। रीजनिंग एबिलिटी में कट ऑफ मार्क्स थे आपके 6.75 और कट ऑफ थी फॉर OBC फॉर जनरल के लिए थे 6.75 एंड फॉर अदर्स है 2.50। इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर जनरल थी 10 एंड फॉर अदर्स 6.75। तो दोस्तों ये थी एकदम क्रिस्प जानकारी इस पोस्ट के बारे में। अब जो भी जितने भी बैंकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे है, आई होप कि वो इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, एंड अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं एक और शानदार और धमाकेदार वैकेंसी में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। तब तक के लिए धन्यवाद।